कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अर्ज़ बल्तिस्तान के लिए वतन की मट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि ज़मज़म यहीं से। जो ट्रेनर हैं और नेक्स्ट जो एकेडमी के सीईओ एडवोकेट मज़ाहिर मेहदवी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। और साथ में आज नेक्स्ट एकेडमी की जो सेकेंड जो ब्रांच के आज इफ्तिताई जो तकरीब भी रोनमा हुआ, तो इस हवाले से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। और साथ में आप ये बताइएगा कि जो नेक्स्ट एकेडमी है इसकी ओपनिंग का आपका विजन क्या है, और साथ में इस नेक्स्ट एकेडमी में कौन कौन सी जो महारतें आप सिखाई जाती हैं, और जो वालिदैन जो देख रहे हैं वो अपने जो तलबा, अपने जो औलाद है इसको इस एकेडमी में क्यों दाखिला करवाएं, तो इस मकसद के हवाले से और आगे के हवाले से इस एकेडमी के जो आगे नेक्स्ट जो प्लान के हवाले से, मनसूबे के हवाले से भी आप बताएं। सबसे पहले मुबश्शिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। पहली बात आपने जो कि नेक्स्ट एकेडमी का बुनियादी मकसद क्या है, तो वो हमने बारहा आपके साथ प्रोग्राम में कहा कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस इलाके में जिन जिन जहतों में काम नहीं हुआ या जिन जहतों में अभी कमी पेशी है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम उस कमी पेशी को पूरा कर सकें। तो इसमें हमने 2-3 जहतों पर अपनी वसात के मुताबिक या हमने ये समझा कि इन जगहों पर हम काम कर सकते हैं, तो वही वो काम है जो कि हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि महारतें कौन कौन सी है, तो जिन जहतों की हमने निशानदही की या जो स्किल्स हम यहाँ सिखाना चाह रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो इस इलाके में ले करते हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि बेसिक डिजिटल लिटरेसी जो है वो आज की एक डिमांडिंग स्किल है। उसमें बेसिक कंप्यूटिंग से लेकर एआई के ऑटोमेशन तक, एआई के प्रॉम्प्ट राइटिंग तक, एआई आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई चीज़ आई है, तो वहाँ तक बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर अक्सर जवान नाआशना है। तो हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पर जवानों की ईजी एक्सेस में इन स्किल्स को लेकर आ सकें। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि स्कर्दू के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर, इवन की यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की हम बात करें या दिगर जो कॉलेजेस है जो बीएस करवा रहे हैं, बीएससीएस करवा रहे हैं, एआई करवा रहे हैं, बीएस, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनके बच्चे जाकर इंटर्नशिप कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको वो जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारों के साथ, जिसके जरिए वो लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो जदीद स्किल सिखाना, उन स्किल्स के जरिए इन जवानों को बाख्तियार बनाना, फाइनेंशियली इसको, इन जवानों की प्रोग्रेस को यकीनी बनाना, इनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना ही हमारा मकसद है। दूसरी चीज़, हम लाइफ स्किल्स के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आज पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम जिसको हम कोई आइडियल नहीं समझते, लेकिन उस निज़ाम के अंदर आपने अपने आप को मनवाना है, आपने कोई पोजीशन को अचीव करनी है, तो उस वक्त आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें 2 चीज़ों का हम काम कर रहे हैं, ग्रामर के ऊपर, दूसरा हम इंग्लिश लैंग्वेज में उसके मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस और उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उनके स्पोकन के ऊपर काम कर रहे हैं। बिलखुसूस बल्तिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जवानों के अंदर सलाहियत तो मौजूद है लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने बाकायदा से अलग कोर्स डिज़ाइन किया है उसका, और वो भी हमारी लैंग्वेज स्किल्स का हिस्सा है। तो अभी बुनियादी तौर पर हम इन 2 जगहों पर काम कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल, और उसमें स्पोकन इंग्लिश है। तो इसको हमने असर नो इस पूरी मार्केट का जायज़ा लेकर एक मुनफरिद अंदाज में, नए अंदाज में यहाँ पर इजरा किया है। 2 कैंपसेस है, सतपारा रोड कैंपस और यहाँ पर। आखिरी बात की, वालिदैन क्यों अपने बच्चों को नेक्स्ट एकेडमी में भेजें, ये बहुत अहम है। जब मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है तो आपको नेक्स्ट को क्यों चुनना चाहिए। हमारा नारा यह है कि हम कहते हैं कि बाद शुमाल उम्मीद सहर। हम ये समझते हैं कि आपका बच्चा निकम्मा से निकम्मा तरीन है तो उसको हमारे पास भेजें। हम यहाँ पर स्कॉलरशिप उन बच्चों को नहीं देते हैं जो टॉपर्स हो। आपके पास मैं गिनती में बता सकता हूँ कई ऐसे इदारे हैं जो A+ से नीचे बच्चों को एडमिशन ही नहीं देते। हम कहते हैं कि निकम्मा बच्चों को हमारे पास लाए। क्यों? हमारी ये सोच है कि हमारा ये मानना है कि वो जो निकम्मा बच्चा है उसके अंदर भी स्किल है, उसके अंदर भी हुनर है, वो भी कुछ कर सकता है, उसको भी ये सोसाइटी की जरूरत है। और उन बच्चों की तादाद 80% से वो है, उनको इस सोसाइटी में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एकेडमी में आप इसलिए भेजें ताकि आपका बच्चा इस जो सिस्टम है, तालीमी सिस्टम है, इससे निजात हासिल कर सकें। उसके अंदर की जो असल ग्रूमिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं, हम उनकी शख्सियत की तशखीस कर सकते हैं, इसलिए आप नेक्स्ट एकेडमी में भेजें। दूसरा, हमने डिफरेंट स्किल्स की जो बात की है तो ये हम जुबानी कलामी नहीं कह रहे हैं। हम अगर डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं तो हमारी अपनी कंपनी है, हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे खुद काम आप देख सकते हैं कि उनसे ये चीज़ झलक रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। तो आपको हमारे जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पर हैं उनकी लाइफ स्टोरी आपको एक बार देखते हैं तो आपको खुलकर सामने आती है कि हम गुफ्तार में नहीं बल्कि हम किरदार में भी ऐसी शख्सियत पेश कर रहे हैं
اور اس وقت اگر ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مینٹورس ہیں وہ لوگ ہیں جو فری لانس انڈسٹری سے اچھا خاصا کما رہے ہیں، جو ہمارے خود اکیڈمی کا حصہ ہیں، یہاں کے انٹرپرینورس ہیں جو اس وقت اچھا خاصا کما رہے ہیں اور لوگوں کو آگے امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں، ملازمت بھی دے رہے ہیں. تو یہ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے. آخری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پر نیکسٹ کیریئر کلینک کے نام سے ایک باقاعدہ کلینک بنایا ہے جو آپ کے بچے کی اس کی بیہیویئر چینجز سے لے کر اس کی صلاحیتوں تک ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کلینک کے تحت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ اگر بلتستان کا بچہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اس بچے کو مکمل سہولیات فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے اکوموڈیشن سے لے کر اس کے ایڈمیشن تک. وہ فارن کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ ڈیجیٹل اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپ لیول کے پاکستانی مینٹورس یہاں پر بیٹھ کر آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کرنے کے لیے نیکسٹ کے پلیٹ فارم سے تیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکردو کے اندر، ایون کی گلگت بلتستان کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. تو ان جوانوں نے جو ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک کوشش کی ہے، یہ قومی ادارہ ہے، اس کو آگے، اس سوچ کو آگے پھیلانا ہم سب کا مشترکہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فریڈم حاصل کرے، فائنینشیل فریڈم حاصل کرے، اس کو ڈیجیٹل لٹریسی کا علم ہو، اس کو اپنی ذات کا علم ہو، اس کو سوسائٹی کا علم ہو، وہ ایک ذمہ دار شہری بنے، وہ ایک ذمہ دار فرد بنے، تو ان والدین کو میں یہ کہوں گا کہ نیکسٹ اکیڈمی ان کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے. ان کو اپنے بچوں کو یہاں لازمی بھیجنا چاہیے. آج ہمارا یہ دوسرا کیمپس ہے. بہت قلیل مدت میں اسکردو نے ہمیں بڑی محبت دی، ایون کی بہت چیلنجز بھی ہے، بہت مشکلات بھی ہے. تو ابھی یہ جو ہمارا نیا کیمپس بنا ہے یہاں پر 24 آورس یہاں پر لائٹنگ کا بھی سسٹم ہے، سولر سسٹم بھی ہے، اور انڈسٹریز سے کنیکٹڈ اسکلس ہم یہاں پر سکھا رہے ہیں. موجود کے حوالے سے جس طرح سے بلتستان میں اور بھی اکیڈمی ہے، اور ان اکیڈمیوں کی نسبت اس اکیڈمی کی جو منفرد جو بات یہ ہے کہ جس میں یہاں کے جو نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے، اسکلفل بنانا ہے، اور ساتھ میں ان کو کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جو لٹریسی کے حوالے سے، اور ساتھ میں یہاں پہ ان کو کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے، اسپوکن جو لینگویج کے حوالے سے ان کو ویل ٹرین کرنا ہے. تو امید ہے والدین جو دیکھ رہے ہیں اپنی جو اولاد کو، اور خود جو نوجوان ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے فیوچرز کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ان اکیڈمیوں سے مستفید ہو اور اپنے مستقبل کو جتنا ہو سکے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہیں اکیڈمی جو ہے آپ کی کردار کے اندر، آپ کے وجود کے اندر بڑی طاقت پیدا کر سکتے ہیں. تو ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مبشر بھائی. آخر میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بلتستان میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے، جس طرح ہمارا نعرہ بھی ہے کہ بعد شمال امید ہے. سر میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. عرض بلتستان کے لیے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ زمزم یہیں سے نکلے گا. انشاءاللہ جو نوجوان نسل کا ہم کام کر رہے ہیں یہ فائدہ مند ہوگا، تو بلتستان کے لیے بھی مفید ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی مفید ہوگا.